जेडीयू का पोस्ट आता है रुपेश भाई और वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। पोस्ट क्यों आया और क्यों डिलीट हो गया और कुछ मिनटों का इसमें फर्क है, जरा बताइए इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, बिल्कुल जेडीयू कह रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने सुबह कहा और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और जब विधायक बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। ये गृहमंत्री भी कह चुके हैं। तो इस पोस्ट में खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने जैसी लग रही थी और ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यह पोस्ट ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री खुद से ही जेडीयू ने घोषित कर दिया है, क्योंकि वो जेडीयू का पोस्ट था। लिहाजा इससे बचने के लिए कि फिर जितने विधायक चुनकर आएंगे उन विधायकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या विधायक दल की बैठक पूरे गठबंधन की जो बैठक है या फिर हर पार्टियां अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी, पहले पार्टियां अपने विधायक दल का नेता चुनेंगी, तब महागठबंधन का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा राजभवन में पेश किया जाएगा। लेकिन पहले ही अगर जेडीयू ये डिक्लेयर कर देती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, इसका मतलब है कि इन तमाम जिस प्रक्रिया की बात हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर शीर्षस्थ नेता गृह मंत्री हो, जो ये कह रहे हैं कि विधायक चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री, लिहाजा अब जेडीयू ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जेडीयू ने खुद से ये पोस्ट किया था, थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद से, कुछ मैसेजिंग के बाद से, उसके अंदेशे के बाद से जेडीयू ने वो पोस्ट अपने आप डिलीट कर लिया है। यानी कि जो महत्ता है या फिर अंदर से कुछ ना कुछ जो ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हुआ और इसी वजह से पहले पोस्ट और उसके बाद उसको किया गया डिलीट। लौटेंगे आपके पास रुपेश और जल्दी से इस अपने बिग बॉल पे हम कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। गठबंधन के सीट स्विंग यानी कि जो स्विंग हुआ है उस पर जरा एक बार गौर करते हैं कि क्या सिचुएशन रही है अलायंस की और कैसे सीटें इधर से उधर हुई हैं। जरा देखिए, ये देखिए, ये आ गई है पूरी पिक्चर आपके सामने। देखिए, एनडीए की तरफ और महागठबंधन की तरफ हम बात करते हैं, उम्मीदवारों की बात करें, बीजेपी 101, जीत की तरफ 91, स्ट्राइक रेट देखिए 90.1%, जेडीयू 101, 82, 81.2% स्ट्राइक रेट रहा है। और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी 28 पे लड़ी और 21 यहां पर जीतते दिखाई दे रहे हैं, 75 स्ट्राइक रेट। हम की बात करें 6 पे लड़े और 5 पर जीतते दिखाई दे रहे हैं, 83.3% इनका स्ट्राइक रेट। और आरएलएम की बात करें 6, 4, 6, 66.7। अब आइए महागठबंधन की बात करते हैं। यहां आप देखिए किस तरीके से ये इनका कैसे ट्रेंड बदला है। आरजेडी 136 और 25 पर जीतती दिखाई दे रही है, 18.4% की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने आपको दिखाया विधानसभा लोकसभा के लिहाज से भी इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा हमने कहा था कि इमेजिन करिए कि इसी सिनेरियो में आज चुनाव हो जाए तो क्या होता है। विधानसभा नतीजों को लेकर आप देखिए लोकसभा का अनुमान क्या है। तो 40 सीटों की बात करें 2024 में 30 और 9 का जो आंकड़ा था वो पलट जाएगा और देखिए क्लीन स्वीप एक तरीके से 38 और 1 की स्थिति बन जाएगी अगर यही स्थिति रहती है और आज चुनाव होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उसको समझने के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं निशांत के पास की अलग अलग जगहों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। निशांत, ओवर टू यू। देखिए, मैं क्या कहूंगा, डेटा मोशाय पार्थादा आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं। 3 जगह की मैं बात करता हूं जहां पर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन है। किशनगंज 76.26% वोट पड़ा वहां पर। उसके बाद कटिहार 75.23% वोट पड़ा। उसके बाद पूर्णिया 73.79% वोट पड़ा। मुस्लिम वोट एन ब्लॉक किसको वोट करता है? ट्रेडिशनली आरजेडी एमवाई फैक्टर, लेकिन दादा का गणित कुछ और कह रहा है। दादा बताइए जरा, मुस्लिम वोट अगर बात की जाए तो नहीं, अगर देखिए किशनगंज में मोर देन ऑलमोस्ट 70 to 73% मुस्लिम वोट है। ठीक है, लास्ट अभी सेंसस होना बाकी है। इधर 4 सीट है जी। ठीक है, कलर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे दादा, ऑलरेडी कलर्स दिखाई। ये 2020 का रंग है और ये 2025 का रंग है। ओके, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी इधर इस एक सीट में आगे है। और क्या है,
आपका बीजेपी मतलब एलजीपीआरपी एनडीए, हाँ। और ये 9750 वोट से आ गया, मतलब मोर और लेस ये सीट निकल जाएगा। जी, जी। बट इंटरेस्टिंग जो है ये वोट शेयर। अब आप बता रहे हैं किशनगंज, जो कि ज्यादा वोटिंग वाला इलाका, मुस्लिम डोमिनेटेड, वहां पर बताइए दादा एक एक चीज। अभी देखिए इंडिया का वोट सेम रहेगा, हाँ 28 to 28.5, राइट, ओके। बट आप देखिए जो जंप हुआ, एक ही का जंप हुआ, इंडिया का 23.6 से 30.4, मतलब 8% आपका वोट शेयर में। तो ये जो अदर्स थे, इसके बजाय ये एनडीए का फैक्टर है 23 से 30%। दादा दूसरा कटिहार का बताइए जरा। ये तीन बड़े एक्सटेंसिवली हैवी वोटिंग एरियाज थे, मुस्लिम डोमिनेटेड। और ये काटिहार है, और एक चीज समझना है, हाँ। ये बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल है, ओके जहां ओके। पर अभी एसआईआर रिवीजन चल रहा है, जो एक बहुत सेंसिटिव इमोशनल इशू है। इस टाइम में मुस्लिम वोट कर रहा है, तो कंटेक्स्ट भी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा जी। आप देखिए कटिहार में ये पुराना छवि था, पिक्चर आप देखेंगे, ये एक छोड़कर, एक मनिहारी एक सीट होगा, इसको छोड़कर पूरा बीजेपी जीत रहा है। और दादा इसमें जरा दिखाइए परसेंटेज शिफ्ट, ये देखिए वोट शेयर। ओ आप देखिए इधर भी एनडीए को 38 से टेक्टोनिक शिफ्ट है दादा, ये तो 13% का टेक्टोनिक शिफ्ट है एकदम एकदम। यानी ये वोट शेयर सेकंड हाई वोटिंग एरिया। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.